नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से, जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक प्रीलिम्स का। तो फर्स्ट इज इंडिया सेट टू फाइनलाइज जीई डील फॉर तेजस जेट्स। तो इंडिया इज़ क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ डील वर्थ अबाउट कितने डॉलर की डील है? अबाउट $1 बिलियन की डील है विथ यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक। किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, फॉर 113 GE 404 इंजन्स टू पावर द इंडिजीनियस LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स। क्या चीज़ के लिए? LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए। This allows the government's clearance of a 62,000 crore order for 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट। तो कितना? 62,000 करोड़ का जो 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है, उसके लिए आगे का गवर्नमेंट का क्लियरेंस मिल गया। की हाइलाइट्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड 99 GE 404 इंजन्स। कितना? 99 GE 404 इंजन्स फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ 83 LCA। अब बस आपको इसमें ये याद रखना है कि GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने क्या तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए अप्रूव किया है, बाकी कितना क्या है ये याद नहीं रखना है। सीधे हम आते की फैक्ट्स में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये स्टेट ओन्ड एरोस्पेस है और डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और वो एंगेज रहती है डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चर में, मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स एंड एवियोनिक्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। फिर तेजस LCA इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो तेजस LCA क्या है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट लिमिटेड ने अंडर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। ठीक है। फिर इंडिया करेंटली ऑपरेट्स ओवर 40 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट इंडक्टेड सिंस 2016। नेक्स्ट इज कुट्टियाडी कोकोनट इन लाइन फॉर GI टैग। तो क्या है जो कुट्टियाडी कोकोनट है? यूनिक हाई यील्डिंग कोकोनट वेराइटी है जो कोझिकोड केरला से है। इट इज सेट टू रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। द इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। की हाइलाइट्स की बात की जाए तो जो कुट्टियाडी कोकोनट है वो स्टार्ट करता है यील्डिंग विद इन 5 years ऑफ प्लांटिंग और उसका लाइफ स्पैन होता है मोर देन 100 years। ठीक है, कुट्टियाडी कोकोनट बोलते हैं। इट इज़ नोन फॉर लार्जर एंड हेवियर फ्रूट, थिकर कर्नल and higher oil production compared to other varieties. The tree is strong and persistent to pests, drought and diseases unlike other coconut types. Coconut is an important commercial crop. तो important commercial crop है केरला की जो more than 30% of the India's coconut production contribute करता है। फिर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंटेशन फॉर GI टैग्स, GI टैग रजिस्ट्रेशन। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आइडेंटिफाई करती है गुड्स को as originating from a specific place where their quality, reputation or characteristics are essentially linked to their geographical origin. It is governed by the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1919. GI tag is granted by Geographical Indications Registry, Chennai, under the Comptroller General of Patents, Design, Trademarks, DPIIT, और कौन से मिनिस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर एज ऑफ 2025 इंडिया हैज़ ओवर 470 रजिस्टर्ड GI प्रोडक्ट्स विद केरला कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली। अब केरला की कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो मालाबार पेपर, LFP ग्रीन कार्डमम, वायनाड जीरा कासाला राइस और वाजाकुलम पाइनएप्पल, ये इंपॉर्टेंट GI टैग्स है केरला के। ठीक है। फिर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है कासरगोड केरला में, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अंडर ICAR जो एंगेज्ड है रिसर्च ऑन कोकोनट, एरेका नट, कोकोआ एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड वैल्यू एडिशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर फाइनलाइजेज नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू किक स्टार्ट कार्बन मार्केट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। क्या इनेबल करने के लिए? एक कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग रिजीम के लिए इंडिया में। जो NDA है वो रेगुलेट करेगी कार्बन मार्केट्स को, ओवरसी करेगी कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स को और इंश्योर करेगी कंप्लाइंस विद इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं। जो NDA है वो 21 मेंबर बॉडी है जो हेडेड है सेक्रेटरी MOEFCC के द्वारा। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी और नीति आयोग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है कि रिकमेंड करेगी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स फॉर कार्बन क्रेडिट इंश्योरेंस इशुएंस, अप्रूव और ऑथराइज एमिशन रिडक्शन यूनिट्स फॉर यूज टुवर्ड्स NDC टारगेट, ओवरसी इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इसके अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के अंदर मॉडिफाई करेगी या रिजेक्ट करेगी प्रपोजल्स नॉट अलाइंड विद इंडियाज़ क्लाइमेट गोल्स। ठीक है। फिर आर्टिकल 6 है क्या पेरिस एग्रीमेंट का? ये डिफाइन करता है मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रीज टू ट्रेड एमिशन रिडक्शन थ्रू कार्बन मार्केट्स। अब इंडिया के NDC कमिटमेंट्स क्या है एज ऑफ 2022?
तो रिड्यूस करना है एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030। तो 2030 तक हमको 45% ऑफ एमिशन इंटेंसिटी कम करनी है फ्रॉम 2005 लेवल्स। अचीव करना है 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, ठीक है, 2030 तक है ये भी टारगेट। क्रिएट करना है एक एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स, कितना 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030 थ्रू एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब आते हैं हम की फैक्ट्स में। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है ये लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रिटी है अंडर UNFCCC। कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है? तो UNFCCC के अंदर है, जो अडॉप्ट हुई थी COP21 में पेरिस में, जिसका एम है लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और पॉसिबल हो पाए तो प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कंपेयर टू किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। India is third largest emitter of greenhouse gases, but its per capita emission remain below the global average, ठीक है। तो हम ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस के, लेकिन पर कैपिटा एमिशंस ग्लोबल एवरेज से कम है। फिर कार्बन मार्केट की बात की जाए तो ये ट्रेडिंग सिस्टम है वेयर कार्बन क्रेडिट्स रिप्रेजेंटिंग एमिशन रिडक्शंस आर बॉट एंड सोल्ड, तो यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। अब CDM की बात की जाए तो जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अर्लियर फ्रेमवर्क फॉर कार्बन क्रेडिट, तो ये पहले का फ्रेमवर्क था कार्बन क्रेडिट के लिए। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स अकाउंट फॉर 55.9% ऑफ टोटल एनरोलमेंट सेज सर्वे। तो जो नेशनल सैम्पल सर्वे का रिपोर्ट आया है अंडर कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025, कौन सा रिपोर्ट है? कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर एजुकेशन सर्वे रिपोर्ट। उसने रिवील किया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अकाउंट फॉर 55.9% ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट्स अक्रॉस इंडिया। कितना परसेंट? 55.9% ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट्स अक्रॉस इंडिया, विथ हायर एनरोलमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में कितना एनरोलमेंट है? 66% है, कंपेयर टू अर्बन एरिया। देखो अर्बन एरिया का कितना कम है, सिर्फ 30% है गवर्नमेंट स्कूल्स में। अब बाकी ये जो डिटेल वाली डेटा है वो हमको याद नहीं रखना है, बट हम पढ़ेंगे एक बार। तो एनरोलमेंट शेयर की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स का ओवरऑल 55.9% है, रूरल एरिया में ज़्यादा है 66%। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की बात की जाए तो 31.9% एनरोलमेंट्स हुए हैं। फिर प्राइवेट कोचिंग की बात की जाए तो नियरली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स टेक प्राइवेट कोचिंग, और जो कोचिंग एक्सपेंडिचर है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर हाउस होल्ड्स, ठीक है। फिर अर्बन हाउस होल्ड्स ने स्पेंड किया सिग्निफिकेंटली मोर ऑन एजुकेशन, दैट इज 15,143 रुपीज़, कंपेयर टू रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड ने किया 3,979 रुपीज़, ठीक है। की फैक्ट्स में आते हैं तो सर्वे कवर किया है 52,805 हाउस होल्ड्स एंड 57,742 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, और रिपोर्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ 88th राउंड ऑफ NSS। इंडिया में लिटरेसी रेट की बात की जाए तो NSO के हिसाब से 77.7% है, और केरला में हाईएस्ट है, दैट इज़ 96.2%। अब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 21A गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन RTE 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। फिर RTE एक्ट आया था 2009 में, जो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। कौन से स्कूल्स में? गवर्नमेंट स्कूल्स में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज US confirms its first human case of flesh eating new world screwworm. What is this parasite? तो देखो ये जो ऐसे रिपोर्ट्स आती ना दैट आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई डिसीज़ आ रही है क्या है, कोई नया ऑर्गेनिज्म है क्या, और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने कंफर्म किया है फर्स्ट केस ऑफ न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो केस है वो कहाँ से? मैरीलैंड में डिटेक्ट हुआ है, और एक ट्रैवलर आ रहा था अल सल्वाडोर से, उसके में डिटेक्ट हुआ है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट किया था सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन एंड मैरीलैंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। अब देखो ये जो दिस डिटेल है ना, ये दिस इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, किसी भी तरीके से कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम ये वाला स्किप करेंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज टू गेट फ्री 10 and 25 acres ऑफ लैंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये CM ने बोला है। तो बिहार गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैज़ अनाउंस्ड कि इन्वेस्टर्स इन द स्टेट विल रिसीव 10 to 15 acres ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कितना लैंड मिलेगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट? 10 से 25 एकड़, कितना? 10 से 25 एकड़ लैंड मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। द गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव्ड एन इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी वर्थ, तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव हुई है 40,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है 2025 की, वो एम करती है अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को एंड जनरेट करना है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। जो पॉलिसी है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स इन 5 years by promoting incentives and support to entrepreneurs, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विल बी एक्सपैंडेड इन डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो स्टेट है दैट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम बिहार टू नेपाल
थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई अलॉन्ग विथ इंसेंटिव्स फॉर एयरलाइंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब और बढ़ा रहे हैं। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं, जो बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है दैट इज़ अराउंड 13.5%, हायर दैन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, नेशनल एवरेज है 7.2%। मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए बिहार में तो वो इंक्लूड करती फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, आईटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बिहार करेंटली कंट्रीब्यूट करता है 3% टू इंडियाज़ जीडीपी बट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। क्या क्या कारणों से? फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है ना, स्किल्ड लेबर है और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उड़ान स्कीम के बारे में हम देखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। ये कनेक्ट करती है पटना, गया, दरभंगा विद मेजर इंडियन सिटीज़, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी फर्दर बूस्ट करेंगी ट्रेड और टूरिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑन मखाना एक्सपोर्ट, ₹250 करोड़ ट्रेड टू बी अफेक्टेड। तो जो इंक्रीज़ हुआ है रिसेंट, ट्रम्प ने जो टैरिफ इंक्रीज़ किया, इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक्स की है, imposed by the US on certain Indian products will severely impact export of GI tagged मखाना। जो बिहार का GI tagged मखाना है उसको सीवियरली इम्पैक्ट होगा। तो बिहार प्रोड्यूस करता है मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स मखाना, जो एक GI टैग प्रोडक्ट है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ मखाना, राइस, जैगरी, मैंगो, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर बीइंग इम्पैक्टेड। जो कॉमन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है वो था यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाएं तो। फिर इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है टू यूएस इन 2024-2025 स्टूड एट $78.54 बिलियन। ठीक है, जिसमें मेजरली एग्रीकल्चर था और हैंडीक्राफ्ट्स था, और वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। की फैक्ट्स की बात करते हैं, तो जो मखाना है बिहार से उसने रिसीव किया है जीआई इंडिकेशन इन 2022, और जो मेजर मखाना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से? दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल और अरारिया। बिहार कंट्रीब्यूट करता है 90% टू इंडियाज़ मखाना प्रोडक्शन। मखाना रिच होता है प्रोटीन में, फाइबर में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सुपर फूड इन आयुर्वेदा। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मखाना। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, NHAI लॉन्चेस प्रोजेक्ट आरोहन टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़। तो NHAI जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कोलैबोरेशन में किसके साथ? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहन। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप्स, मेंटरशिप्स एंड करियर सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ठीक है, की हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो ये लॉन्च किया गया श्री संतोष कुमार यादव जो चेयरमैन है NHAI के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा SMEC ट्रस्ट भारत केयर्स के द्वारा, और जो फंड एलोकेशन है वो 1 करोड़ के आसपास ही रहेगा। बेनिफिशरीज़ की बात की जाए तो 500 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी 12,000 रुपये की, और 50 स्टूडेंट रहेंगे जो PG और हायर स्टडीज़ में उनको स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 रुपये की। अब हम देख लेते हैं कि NHAI क्या है। तो NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एस्टैब्लिश्ड इन 1988 अंडर NHAI एक्ट। किसके अंदर? NHAI एक्ट के अंदर, और ये ऑटोनॉमस एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ नेशनल हाईवे नेटवर्क। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। मेंस में हम 2 एडिटोरियल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द जेंडर एंगल टू इंडियाज़ इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़। तो बेसिकली ना जेंडर या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या केस है इंडिया में, क्या इश्यूज़ हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ और क्या सॉल्यूशंस हैं, हम वो देखेंगे। तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी वैल्यू है $4.9 ट्रिलियन, और इट इज़ सेट टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन जैसे अब देखो ये ना, इसको ना अभी क्या हो रहा है, मेजरली एडिटोरियल्स में हर चीज़ को अपन जो US के जो टैरिफ्स लग रहे हैं उससे हम रिलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल इज सेम, बट वी आर लुकिंग इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो जो प्रपोज 50% टैरिफ्स है बाय US ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स कुड सीवियरली इम्पैक्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर और फुटवेयर, और जिसमें मेजरली क्या विमेन का एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम डीपर इशू देखेंगे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या इशू है हमारे यहाँ। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो जो US टैरिफ है वो नियरली 1% ऑफ इंडिया के GDP को इफेक्ट करेगा विथ 30 to 35% कॉस्ट डिसएडवांटेज फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। फिर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है वो एम्प्लॉय करेंगे नियरली 50 मिलियन पीपल, फेस अप टू 50% एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। तो जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है जो 50 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करते हैं उसमें नियरली 50% का डिक्लाइन आएगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। और यदि हम जेंडर गैप की बात करें तो क्लोजिंग द जेंडर गैप को बूस्ट इंडियाज़ GDP बाय 27%। ऐसे IMF ने बोला था
कि यदि हम जेंडर गैप कम करेंगे एम्प्लॉयमेंट में, मतलब विमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो इट वुड बूस्ट द इंडियन GDP बाय 27%। ठीक है। फिर जेंडर एंड लेबर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो जो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो स्टक है बिटवीन 37% टू 41.7%, फार बिलो द ग्लोबल एवरेज, एंड चाइना का जो है वो 60% है। फिर बर्डन है जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क का और सेफ ट्रांसपोर्ट और लैक ऑफ चाइल्ड केयर जो है वो हिंडर करता है विमेन की एंट्री को इनटू वर्कफोर्स। फिर एम्प्लॉयमेंट वल्नरेबिलिटी है वो ग्रेटर है सेमी स्किल्ड विमेन वर्कर्स के लिए और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स में। फिर कंपैरेटिव ग्लोबल लेसन्स की बात की जाए तो यूएस है वो एम्पावर कर रहा है विमेंस लेबर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 विथ इक्वल पे एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट, तो यूएस ने ही एम्पावर किया था हमारे यहाँ। ठीक है। चाइना का फोकस है चाइल्ड केयर, यूएस एम्पावर्ड विमेंस लेबर, तो यूएस ने अपने यहाँ के उनके यहाँ के विमेंस लेबर को एम्पावर किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम विथ इक्वल पे एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट। फिर जो चाइना का फोकस है ऑन चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, वो 60% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कंट्रीब्यूट करता है। जापान की बात की जाए तो इंक्रीज्ड फीमेल एम्प्लॉयमेंट थ्रू चाइल्ड केयर एक्सपेंशन, और नीदरलैंड्स ने अडॉप्ट किया है एक पार्ट टाइम वर्क मॉडल विद लीगल सेफगार्ड्स। फिर इंडियन इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो इंडिया में क्या क्या इंसेंटिव्स है। जो अर्बन कंपनी है वो एंगेज करी 15,000 विमेन गिग वर्कर्स को और प्रोवाइड करी इंश्योरेंस, मैटर्निटी बेनिफिट्स और स्किलिंग। ठीक है। फिर राजस्थान की जो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो क्रिएट कर रही है 4 करोड़ परसेंटेज विथ 65% जॉब्स फॉर विमेन, किस किस चीज़ों में, सैनिटेशन में, केयर गिविंग में और नॉन ट्रेडिशनल वर्क में। ठीक है। अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं और ज़्यादा कि विमेन और ज़्यादा आगे बढ़े लेबर फोर्स में। तो फर्स्ट इज़ पॉलिसी इंटरवेंशंस, तो हमको चाइल्ड केयर के लिए पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी इंश्योर करना पड़ेगा, लीगल प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा पार्ट टाइम और गिग वर्कर्स के लिए। फिर जेंडर फोकस्ड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिसमें हम इंसेंटिव्स देंगे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डिजिटल इंक्लूजन के लिए और विमेन सेंट्रिक स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। फिर लेबर मार्केट रिफॉर्म्स लाएंगे जिसमें फॉर्मलाइज करेंगे गिग और पार्ट टाइम जॉब्स को विथ एडिक्वेट प्रोटेक्शन। सोशल चेंज इंश्योर करेंगे जिसमें रिकॉग्नाइज करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अनपेड केयर वर्क को थ्रू स्टेट एंड कम्युनिटी सपोर्ट। फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंश्योर करेंगे जिसमें डाइवर्सिफाई करेंगे एक्सपोर्ट मार्केट को, स्ट्रेंथन करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को विच आर लेस वल्नरेबल टू टैरिफ्स। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग इंश्योर करेंगे जिसमें फ्रेम करेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज इंटीग्रेटिंग जेंडर इक्विटी विद इकोनॉमिक रेजिलियंस। क्या इंटीग्रेट करेंगे? जेंडर इक्विटी को इकोनॉमिक रेजिलियंस के साथ। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एडिटोरियल खत्म हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड एडिटोरियल में। तो इंक्लूजन इज एम्पावरमेंट। पीएम जन धन योजना हैज़ टेकन सब्सिडीज टू बेनिफिशियरीज विदाउट इंटरमीडियरीज। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे पीएम जन धन योजना के बारे में और इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के बारे में। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो सेंट्रल है इंडिविजुअल्स के लिए और इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए। वो सोशल इक्विटी इंश्योर करता है और रिड्यूस करता है पॉवर्टी। तो बेसिकली हमने जनधन योजना कब स्टार्ट की थी? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है। ठीक है। अब अचीवमेंट्स क्या है जनधन योजना के कि अभी तक 56.2 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं और इंक्रीज़ हुआ है नियरली 4-fold सिंस मार्च 2015। इसमें आते हैं 37.5 करोड़ रूरल सेमी अर्बन अकाउंट्स और 18.7 करोड़ अर्बन अकाउंट्स। अब देखो ये डेटा उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है। बस एक डाटा याद रखो कि 56.2 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 56% अकाउंट्स बिलोंग टू विमेन, हाईलाइटिंग जेंडर इंक्लूजन। ये इंपॉर्टेंट डाटा, ये याद रखना है कि 56% अकाउंट्स है वो विमेन के हैं। डिपॉजिट्स अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टैंड एट ₹2.68 लाख करोड़, तो 17-fold इंक्रीज़ है। 16.2 लाख बैंक मित्राज हैं जो इंश्योर करते हैं बैंकिंग एक्सेस इन रिमोट एरियाज़। फिर इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाए तो 2014 में ओनली 59% हाउस होल्ड्स एंड 35% एडल्ट्स हैड बैंक अकाउंट्स। 2018 में अचीव हुआ कि हमने हाउस होल्ड लेवल सेचुरेशन अचीव किया और फोकस शिफ्ट हुआ कवरिंग ऑल एडल्ट्स पे। अब डेटा इससे ज़्यादा काम का नहीं है, सीधे अपन मूव ऑन करेंगे रोल इन सोशल सिक्योरिटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट्स में। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आने से स्ट्रीमलाइन हुआ डीबीटी जो इंश्योर किया सब्सिडीज रीच बेनिफिशियरीज विदाउट लीकेजेस, सपोर्टेड डीमोनेटाइजेशन एंड कोविड-19 रिलीफ मेजर्स डायरेक्ट ट्रांसफर्स के थ्रू, लिंक्ड विद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड जन सुरक्षा स्कीम प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवर। फिर डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात की जाए तो ओवर 38.7 करोड़ रुपे कार्ड्स इशू हुए जो एनेबल किए डिजिटल पेमेंट्स को। फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में बूस्ट आया ड्यू टू वाइड बेस ऑफ जनधन अकाउंट्स। इंटीग्रेशन हुआ एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का दैट कुड एज फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर लो लिटरेसी पॉपुलेशन और एनहांस किया ई कॉमर्स एडॉप्शन वाया टायर 4 एंड टायर 5 सेंटर्स।
फिर गवर्नेंस एंड इंक्लूजन की बात की जाए तो 99.9% इंडियन हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू बैंक ब्रांचेस, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और पोस्ट ऑफिस विद इन कितने 5 किलोमीटर के रेडियस में। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना है, दैट इज़ बिकम अ पिलर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें इंटरमीडियरीज नहीं है, इंटरमीडियरीज रिड्यूस हो गए। अब आते हैं अपन वे फॉरवर्ड में। तो वे फॉरवर्ड में हमको क्या करना है, डीपन करना है फाइनेंशियल लिटरेसी को, कंटिन्यूस अवेयरनेस ड्राइव्स लाना है स्पेशली इन रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, स्ट्रेंथन करना है डिजिटल इकोसिस्टम को, जिसमें हम इम्प्रूव करेंगे साइबर सिक्योरिटी और इंश्योर करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट रीजन्स में। जेंडर सेंसिटिव इनिशिएटिव्स लाएंगे, एक्सपैंड करेंगे स्कीम्स को जो फोकस करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे और एसएचजीज पे। माइक्रो क्रेडिट एक्सपेंशन करेंगे, जिसमें लिंक करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना को विथ माइक्रो लोन्स, स्किल बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अकाउंट सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, जिसमें इंश्योर करेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट्स विल रिमेन एक्टिव। अभी क्या हो रहा है, एक्टिव नहीं रहते जीरो बैलेंस अकाउंट्स। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन लाना है, यूज़ करना है एआई को, बिग डाटा को और फिनटेक सॉल्यूशंस को, जो इन्हांस करेगा फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी। तो आई होप ये आर्टिकल आप सभी को क्लियर होगा। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।